अनविलिंग कर रहे हैं, इनसे पहले ही जूनियर बन चुके हैं। तो ये चाहते हैं कि भाई ठीक है, हम अपनी सिपाही की सर्विस करेंगे और जाएंगे। और जो बढ़ चुके अब उनसे लेट बनकर हम उनसे जूनियर क्यों कहलाएंगे? मतलब जहां सम्मान की बात आती है, आपको पता है अगर कोई अधिकारी सुपरसीट हो जाता है और वो रैंक नहीं ले पाता और उससे जूनियर बन जाता है ना, तो बोलता है कि मैं इसके अंडर कमांड नौकरी नहीं करूंगा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो क्या जवान की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्योंकि जवान को तो आपने वैसे ही नौकर के बराबर समझ रखा है, आपके और आपके बच्चों ने, आपकी मैडमों ने, कि ये तो हमारे घरेलू नौकर हैं, इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। चाहे रैंक के मामले में ले लो, किसी मामले में ले लो। तो अभी मैंने एक वीडियो बनाया है जो लगभग 13 मिनट का है। इन्फेंट्री के 40 जवान जिन्होंने मेरे को कॉल करके बताया कि सर हमें परेशान किया जा रहा है, उनकी एक समस्या है, उस समस्या को सीओ और एडजुटेंट साहब नहीं सुन रहे। उन्होंने सेंटर कमांडेंट साहब को फोन कर दिया, तो सेंटर कमांडेंट का फोन उनके पीए ने उठाया और वो पीए ने कमांडर साहब को नहीं बताकर उनके एडजुटेंट को बता दिया, एडजुटेंट ने सीओ को बता दिया। इस बात के लिए उनको और परेशान किया जा रहा है कि तुम ऊपर क्यों गए। अब यहां मैं पूछना चाहता हूं हमारे अधिकारियों से कि जवान अपनी समस्या आपको बताए तो आप नहीं सुने, ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो तुम उसकी टांग खींचते हो। तो उसके पास मजबूरी में कौन बचा? रविंद्र फौजी। और रविंद्र फौजी ये बातें बताए तो तुम उसको देशद्रोही बताते हो। तो आज इसी विषय पर यह वीडियो है। ये जिम्मेवारी हमारे रेजिमेंट के जितने भी है तो एसएम साहब को लेनी चाहिए, लेकिन एसएम साहब बोले मैं क्या करूं। इनको अगर हम कोर्ट में ले जाएं, इन जवानों को तो 1 सेकंड लगता है कोर्ट में खड़ा करने के लिए, लेकिन क्यों हम अपने जवानों की मेहनत की कमाई वकीलों को दें, जब ये मामले हमारे वीडियो से ही हल हो सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि समस्या, अब उनके सीओ साहब के नंबर आ गए, मैं उनके सीओ साहब के पास ये वीडियो भेज दूंगा बिना नाम बताए। आज अगर वो समझ जाएंगे तो ठीक है, अगली बार नाम लेके भी बताएंगे और सिस्टम पर जो सवाल उठाने वो भी उठाएंगे। तो मैं चाहता हूं इसको सारे के सारे वीडियो को देखे और अपने अपने विचार जरूर व्यक्त करें। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ जवानों की कोई भी समस्या आ जाती है, 3 दिन से भी मेरे को कह रहे हैं सर वीडियो डालो, सीओ साहब से बात करो। आप तो हमारे को कह देते हो, मैं सीओ साहब से भी बात करूं, वीडियो भी डाल देता हूं, और फिर रविंद्र फौजी दोस्त देशद्रोही बन गया, रविंद्र फौजी पर मुकदमा लगा दिया गया, रविंद्र फौजी का चैनल बंद कर दिया गया। उस समय कोई 40 की बात और कोई हजारों जवानों की बात उठाने वाले के लिए आज वो हजारों जवान सपोर्ट करने के लिए भी 4 बार सोचते हैं। इसलिए कहता हूं, अगर मेरा वो चैनल मेरी सबसे बड़ी ताकत थी, एक कॉल जाता था, एक वीडियो जाता था आर्मी हेडक्वार्टर तक, कहां का वीडियो है क्या है, तुरंत हल करते थे। अब हमारी वो ताकत, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आवाज मैं इसी तरह उठाऊं, तुम्हारी नहीं हम सब की आवाज, हमारा सम्मान, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, तो वीडियो देखने से पहले एक बार फिर कहूंगा कि मेरा सपोर्ट करो। ठीक है, मैं कोई टाटा बिरला नहीं हूं, और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला है, अकेला मैं जीत नहीं पाऊंगा। मेरा चैनल तो खुल जाएगा, लेकिन ये बाकी मामले यूं ही दबे रह जाएंगे। तो सपोर्ट करना चाहते हो तो ये मेरा नंबर है 8290354513, 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड है। आप सब मिलकर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करोगे तो हम जीत सकते हैं। नहीं तो समस्या तो सर हमारे 40 जवानों की है, सर हमारे 20 जवानों की है, हमारे 5 की है, लेकिन सपोर्ट करने वाले बेचारे वही 150 लोग जो हमारी सपोर्ट करते हैं, जिनके आज तक कोई समस्या भी नहीं आई है। और समस्या वाले जिनकी हमने बड़ी बड़ी समस्या हल करी, वो पता नहीं कहां सोए हैं, क्यों समस्या के बाद वो भूल जाते हैं। ठीक है, अगर आपको सही लगता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, इन्फेंट्री के 40 जवान जिनकी समस्या है कि उन्होंने केडर से अनविलिंग दे दिया, और उनके सीईओ साहब कहते हैं कि आप लोगों को केडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह की ट्रेनिंग है, आप मना नहीं कर सकते। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। ये इन्फेंट्री की यूनिट जो कि पीस में है अभी, और एक बंदे ने इनमें से हिम्मत करके अपने सेंटर कमांडेंट साहब को कॉल कर दिया कि साहब हमारे साथ इस तरह की जबरदस्ती की जा रही है। लेकिन वो कॉल सेंटर कमांडेंट के पीए ने उठा लिया, कमांडर साहब तक नहीं पहुंचा। वो पीए ने उठाया, और पीए ने उठाकर सीधा
उस यूनिट के एडजुटेंट साहब को बता दिया और एडजुटेंट साहब ने अपने सीओ को बता दिया, तो सीओ साहब और गुस्सा हो गए कि तुम बाहर अप्रोच कर रहे हो, ये है वो है, और अब तो तुम्हें केडर करना ही पड़ेगा। केडर में जो नहीं बैठेगा उसको छुट्टी भी नहीं दूंगा, जो केडर में बैठेगा उसको मैं छुट्टी भी दे दूंगा। इस तरह की कुछ अड़चने सीओ साहब लगा रहे हैं। तो आज इसी विषय पर मैंने मेरे बहुत से साथी जो हमारे से जुड़े हुए हैं उनसे मैंने बात भी की और नतीजा क्या निकला इन बातों का। और अब ये वीडियो मेरे पास उनके सीओ साहब के नंबर भी आ चुके हैं, तो मैं उनके सीओ साहब के पास भी भेज दूंगा। और भी कोई, क्योंकि मेरे साथ ज़्यादातर जवान जैसे और अधिकारी जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं आप भी इस वीडियो को देखकर अपने अपने विचार जरूर व्यक्त करें। केडर करना नहीं करना, टर्निंग करना और नहीं करना, इसमें बहुत फर्क है। एक होती है बटालियन की या रेजिमेंट की, कोर कमांड की जो भी टर्निंग होती है, चाहे सीटीसी बीटीसी या कोई भी एसओपी और टर्निंग है, उसमें कहीं भी किसी जवान से विलिंग अनविलिंग नहीं लिया जाता। ये नहीं कहेंगे कि भाई तू टर्निंग करेगा या नहीं करेगा, उसमें इंक्लूड जवान, लास्ट जवान और सीनियर से सीनियर हर एक व्यक्ति को उस टर्निंग का हिस्सा बनना पड़ेगा, चाहे वो जवान है, चाहे अधिकारी है, चाहे अफसर है, और वो सभी के लिए लागू है। लेकिन एज ए प्रमोशन केडर के अंदर ये चीजें पूछी जाती है, भैया आपको प्रमोशन चाहिए, आप केडर करो, आप विलिंग करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, ये सवाल आते हैं। अगर कहीं ना कहीं ये ऑप्शन है तो नियम होगा तभी तो आते हैं। या तो आप उनसे पूछना ही बंद कर दो विलिंग अनविलिंग, ठीक है, पूछ लिया तो फिर आप ये दादागिरी क्यों की, करना ही पड़ेगा, टर्निंग है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि सीओ के पास जो कुछ एडिशनल पावर है, उनको अलग से हटकर कुछ कमांडिंग अफसर को अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का चाहे वो दुरुपयोग करें चाहे सदुपयोग करें, क्योंकि कई जगह नियम कानूनों में, आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है एज ए कमांडिंग अफसर। अब कमांडिंग अफसर क्या चाहता है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि जो बैठेगा उसको छुट्टी दे दूंगा, नहीं बैठेगा उसको छुट्टी नहीं दूंगा, तुम्हें करना पड़ेगा फलाना, तुम ऊपर नहीं बताओगे, तुम यहाँ नहीं जाओगे, ये गलत है। दूसरी बात इसमें, अभी मैं जैसे भी एक साहब से बात कर रहा था कि ठीक है केडर कर लो, प्रमोशन मत लो, तो उसकी भी दिक्कत आती है। अभी एक हवलदार जी पंजाब से मेरे पास उस दिन कॉल कर रहे थे कि सर मैं हवलदार हूँ, सब कुछ मेरा फिजिकल फिट है, लेकिन मेरा जेशो में नंबर भी आ गया, मैं बनना नहीं चाहता, मैंने कोर्स भी कर लिया, लेकिन मेरे को घर जाना है, और वो करेंगे तेरे को रैंक लगाना पड़ेगा। उसने पहले ही बता दिया था हवलदार जी ने कि भैया मेरे घर में परिस्थिति ऐसी है कि मैं 24 साल से ज्यादा सेवा नहीं कर सकता। जो सरकारी बॉन्ड था या जो सेवा देनी थी मैं दे दिया, लेकिन उसको जबरदस्ती उस समय केडर करा दिया गया। सीओ साहब ने बोला नहीं, आपको केडर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही बात है, ये तो ट्रेनिंग है, आप ऑर्डर डिसोबे नहीं कर सकते, नहीं तो मैं आपके ऊपर आर्मी एक्ट 63 लगाकर पनिशमेंट दे दूंगा। अब उन्होंने क्या किया, केडर भी कर लिया। अब केडर कर लिया तो बोलते हैं रैंक लगाना पड़ेगा, तुमने तो एक वैकेंसी खाली, दूसरा करता और तुम्हें करना ही पड़ेगा। मतलब किया तो फंसा, नहीं किया तो फंसा। एक तो ये सिस्टम है। दूसरा ये है कि कई बार बहुत से अधिकारी जब फर्स्ट में केडर चलता है, चाहे वो नायक का हो, हवलदार का, किसी का भी हो, वहां कई बार सीनियरिटी को हटाकर, क्योंकि सीनियर बंदा तो बेचारा कहीं फील्ड में है या कहीं अटैचमेंट में है, तो उसको होल्ड कर देते हैं और अपने चहेते को, जूनियर को, चमचों को, क्योंकि हमारे समय में तो चमचों को एक्स्ट्रा 2 नंबर भी मिलते थे। ये बूट पुलिस साइकी का 2 नंबर आपने भी सुना होगा, तो उसको एक्स्ट्रा एडवांस कर देते थे, लाइक ठीक है इसको कैडर में बैठा दो, वो भी घर से कैडर भी पास हो जाता था और उसको बढ़ा देते थे। अभी अगर ये बंदे जो आज अनविलिंग कर रहे हैं, इनसे पहले ही जूनियर बन चुके हैं, तो ये चाहते हैं कि भाई ठीक है हम अपनी सिपाही की सर्विस करेंगे और जाएंगे, और जो बढ़ चुके अब उनसे लेट बनकर हम उनसे जूनियर क्यों कहलाएंगे। मतलब जहां सम्मान की बात आती है, आपको पता है अगर कोई अधिकारी सुपरसीट हो जाता है और वो रैंक नहीं ले पाता और उससे जूनियर बन जाता है ना, तो बोलता है कि मैं इसके अंडर कमांड नौकरी नहीं करूंगा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो क्या जवान की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्योंकि जवान को तो आपने वैसे ही नौकर के बराबर समझ रखा है, आपके और आपके बच्चों ने, आपकी मैडमों ने, कि ये तो हमारे घरेलू नौकर है,
इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, चाहे रैंक के मामले में ले लो, किसी मामले में ले लो। तो आप हर जगह इस तरह के जो भेदभाव करते हैं और उस चीज़ों को अगर हम कह रहे हैं तो फिर हम भी देशद्रोही साबित हो जाते हैं, क्योंकि ये कहेंगे कि भाई इतने जवान अनविलिंग कर देंगे तो फिर नायक कौन बनेगा, हवलदार कौन बनेगा, जैशो कौन बनेगा, फौज कैसे चलेगी, ये भी बड़ा सवाल है। फौज चलेगी तो आज जो नायक हवलदार की स्थिति है, जब हमारे समय में जब हम ट्रेनिंग करते थे उस समय लैश नायक की भी बहुत बड़ी पावर होती थी। सेंटर में अगर कोई लैश नायक होता था वो बोलता था सेंटर में लैश नायक और कमांडर साहब की पावर बराबर है, क्योंकि कमांडर साहब की ड्यूटी माप तो लैश नायक की भी ड्यूटी माप होती थी, और वो उस्ताद होता था तो बिल्कुल उसकी बिसल बजती थी तो समझ लो चक्का घूमता था। उसके बाद नायक हवलदार जैशो तक की तो बात ही अलग है। लेकिन जो आज स्थिति होती जा रही है, नायक स्टैंडिंग ड्यूटी दे रहे हैं, हवलदार स्टैंडिंग ड्यूटी दे रहे हैं, जैशो जो पहले ड्यूटी अफसर का काम करते थे वो आज ड्यूटी जैशो और यहाँ तक कि गार्ड कमांडर खड़े हैं। तो उस रैंक की वैल्यू भी तो आपने घटाई भैया, उसके लिए आप ऊपर लेटर क्यों नहीं लिखते कि जवान आज प्रमोशन के लिए क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर वैल्यू खत्म हो रही है। वो नायक बन रहा है तो भी ड्यूटी दे रहा है, हवलदार बन रहा है तो भी ड्यूटी दे रहा है। उससे अच्छा तो उनका ठीक है जो टाइम स्केल है 8-16 वाला, अपना 16 साल करिए और घर जाओ, हवलदार की पेंशन लो। तो या तो आप सरकार को उन चीजों के लिए अवगत कराओ। अब सरकार से बोलने की हिम्मत तुम्हारी है नहीं। अग्निवीर तुमने सरासर आंखों देखी योजना, जिससे काम पूरा लेना चाहते हो, तनख्वाह उसी को बेचारे को 20,000 दे रहे हो, छुट्टी उसकी कम है, वो बेचारा दिन रो रहा है कि मेरी सर छुट्टी कैसे काटूं मैं। नहीं तो पहले होता था नए लड़के को छुट्टी कटाओ भाई इसका मन लगेगा, अब नए लड़के को तो सारा पेमेंट भी कम, छुट्टी भी कम, और मैं मर गया तो शहीद का दर्जा भी नहीं। तो ये सरासर जो ज्यादती हो रही है इसके लिए तुम बोलते नहीं हो। मतलब वही बात है कि तुम्हारा जो जोर है सिर्फ जवानों पर चल रहा है। तो इस चीज के कमांडिंग ऑफिसर आपके पास जो कागज की ताकत है, कलम की ताकत है, उसको थोड़ा सरकार की तरफ भी तो घुमाओ। कम से कम कुछ नहीं तो चिट्ठियां तो लिख सकते हो कि भैया अग्निवीर में ये कमी है, लोग प्रमोशन क्यों नहीं लेना चाहते, उसके ऊपर लेटर दो सरकार को। और दूसरी बात, हर आदमी प्रमोशन नहीं लेगा तो जवानों को भी कहना चाहता हूं कि आगे फौज नहीं चलेगी, तो प्रमोशन के लिए आप कैडर को करो। हाँ, जिसके ज्यादा जरूरी है उसमें पूरा लिखो आप कि भाई मैं सर्विस, मेरे घर में जो भी समस्या है उसके डॉक्यूमेंट वगैरह लगाओ, कैडर नहीं करना चाहता, मैं इतनी सर्विस करके जाऊंगा, वो चीजें लिख कर दो प्रॉपर। या तुम्हें जो मैंने जैसे बातें कही हैं कि हमारे से अगर कोई जूनियर बन गया, भाई या तो परमानेंट रखो, विलिंग अनविलिंग का सिस्टम हटा दो, और सीनियरिटी से जिस तरह आपकी सीनियरिटी लॉस न उस तरह हमारे जवानों की भी सीनियरिटी लॉस न हो और वो बढ़े। और जो अगर छूट गया वो फिर नहीं करना चाहता तो उसको जबरदस्ती नहीं कराई जाए। ठीक है, 2 कदम आगे भागने से, 2 कदम पीछे रुकने से आप लोगों के तो सीनियर लॉस होते ही सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है। आपके भी तो कुछ ना कुछ कहीं दिक्कत या कुछ होती होगी, तभी तो आपका सुपर सीट होकर प्रमोशन नहीं होता। सारे के सारे तो जनरल बनकर आप भी नहीं आ रहे हो। इसका मतलब यह तो नहीं कि अधिकारी जो जनरल नहीं बना वो खराब है। तो उसी तरह हमारे भी जवान हैं जो प्रमोशन नहीं ले पा रहे या नहीं लेना चाहते, लेकिन उसमें छोटी छोटी बातों में एसीआर के नाम पर या पता नहीं किस किस नाम पर आप उसको साइड कर देते हो, सहायकी का 2 नंबर करके उसको एडवांस कर देते हो। तो इस तरह की सारी चीज़ों पर सोचें। और जो सीओ साहब जबरदस्ती कर रहे हैं, नहीं बैठना चाहता कि छुट्टी नहीं दूंगा, ये गलत है। फिर आपके एडजुटेंट जो धमकी दे रहे हैं कि मैं तो रेल बना दूंगा, उसका अधिकार है। उसने अगर अपने कमांडिंग सेंटर कमांडेंट को लेटर लिख दिया या कॉल कर दिया तो उसका अधिकार है। अब तुम खुद भी उसकी समस्या को हल नहीं करना चाहते, सेंटर कमांडेंट को दे तो भी दिक्कत, अब फिर रविंद्र फौजी को बता दे तो फिर और भी बड़ी दिक्कत। फिर मैं अब तुम्हारे पास ये वीडियो भेजूंगा और बाहर के अफसर भी सुनेंगे, उनको और धुआं उठेगी, मिर्चियां लगेंगी कि यार रविंद्र फौजी तो बकवास करता है। तो मेरे मुंह से हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से कि बकवास निकल रही होगी, लेकिन मेरी पूरी बकवास ने सुनकर मेरे जो पॉइंट हैं, कम से कम आप इस पर विचार करें। कमेंट्स में आप खुले हुए हैं, मेरे तरफ से आजाद हैं सभी कमेंट्स में, तरतीब से लिखे भाई यहाँ रविंद्र फौजी आपके कमेंट्स हैं, आपके ये विचार है, ऐसे फौज कैसे चलेगी। तो वो फौज कैसे चलेगी, जवान कैसे ड्यूटी करेगा, लेकिन आप अपनी ड्यूटियां भूल चुके हो। कर्नल साहब तक आए दिन बाहर, अभी लखनऊ में भी कर्नल साहब के साथ थप्पड़ मार दी गए, वहां मार दिए गए, जवान पिट रहे हैं। तो वहां आपकी कलम की ताकत क्यों गिरती जा रही है? लगानी है तो वहां भी इस्तेमाल करें।
बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। ये आज का वीडियो मैं सिर्फ उनके सीओ साहब तक भेजूंगा, और नहीं तो ऐसी चीज़ों के लिए फिर जो कोर्ट में, फिर वही बात है, बंदे कहते हैं कि सर हमारे को तो कोर्ट में पहुंचा दो। तो मैं नहीं चाहता कि जवानों की खून पसीने की कमाई किसी वकील के वहाँ जाकर उसकी जेब भरे। अगर इन्हीं चीज़ों से, मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है, इसलिए मैं किसी रजमेंट का नाम नहीं लेता, नहीं सीओ साहब का, नहीं तो सब चीज़ें मेरे पास आई हुई हैं, उनका नंबर भी, नाम भी, यूनिट भी, मैं सारी चीज़ें डाल दूंगा। मुझे क्या लेना, मेरा तो और वीडियो दौड़ेगा। लेकिन मेरे को वीडियो दौड़ाने से मकसद नहीं है, ना ही किसी जवान का पैसा वहाँ बर्बाद करने से मकसद है। इसलिए शांति से मैंने जो पॉइंट रखे हैं आप उन पर विचार करें, आप उन जवानों को संतुष्ट करें, कोशिश करें, लेकिन किसी किसी की जो समस्या है तो उन पर ज़बरदस्ती ना थोपें। और दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे से इतनी देर में जब बोलता हूँ कुछ चीज़ें हो जाती हैं, उनको नेगेटिव पॉइंट को ना पकड़कर पॉजिटिव पॉइंट पर भी अपने विचार जरूर लिखें, ताकि हम अगले वीडियो में उनका सुधार करें। ठीक है श्रीमान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये वेट करने के बाद अगर फिर भी सीओ साहब की वही चाल रहती है तो अगले वीडियो में जैसा कि हम नाम नूम और सबके साथ में पहुंचा देंगे, फिर उसको कोर्ट भी पहुंचा देंगे, वो फिर हमारी मजबूरी है। जय हिंद।